अजमेर संभाग के सबसे बड़े 2 नंबर के हॉस्पिटल सैटेलाइट अस्पताल की व्यवस्थाएं भगवान भरोसे। आदर्श नगर सैटेलाइट हॉस्पिटल में व्यवस्थाएं भगवान भरोसे चल रही हैं। अजमेर दक्षिण विधानसभा की कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर द्रौपदी कोली ने परेशान लोगों द्वारा बुलाए जाने पर सैटेलाइट अस्पताल पहुंचकर वहां की व्यवस्थाएं देखकर दंग रह गई। डॉक्टर द्रौपदी कोली ने आरोप लगाया कि अस्पताल अधीक्षक अस्पताल में आते नहीं और व्यवस्थाएं भगवान भरोसे चल रही हैं, जिसकी शिकायत उन्होंने उच्च अधिकारी से की। अस्पताल में सफाई के नाम पर गंदगी का आलम पसरा हुआ मिला। लाइट चले जाने पर जनरेटर खराब पड़ा हुआ है और विभिन्न समस्याएं व्याप्त हैं। हॉस्पिटल में समस्याओं को लेकर डॉक्टर कोली ने चेतावनी दी कि तुरंत प्रभाव से इन समस्याओं का समाधान नहीं किया गया और अस्पताल अधीक्षक की जगह नया अधीक्षक नहीं लगाया गया तो जन आंदोलन किया जाएगा। डॉक्टर द्रौपदी कोली के साथ पार्षद लक्ष्मी बुंदेल, कांग्रेस मंडल अध्यक्ष मनीष सेन, ईश्वर राजौरिया ने अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर नाराजगी व्यक्त की। इस मौके पर मरीज और उनके परिजन भी समस्याओं को लेकर काफी उग्र नजर आए। कुछ लोगों ने फोन किया कि यहाँ की व्यवस्था हाँ वही नहीं हुए जो डॉक्टर क्यों नहीं आवे हैं? हाँ मैं तो डॉक्टर साहब ऑपरेशन कराना है इसलिए बोल रही हूँ। कितना दिन हो गया? 3 दिन हो गया। आज 4 दिन हो गया। 4 दिन होगा 3 दिन आप कपड़ा पहरा 5 काटे कपड़ा पहरा 5 काटे डॉक्टर नहीं है एनेस्थीसिया वाला नहीं है। फिर कैसे करें? एनेस्थीसिया। आपका नाम बताओ। हाँ नाम बोलो। देखिए, हाँ दीदी आप बताइए। आज मैं यहाँ इसलिए आई हूँ कि लोगों के मेरे पास समस्या का लोगों के पास फोन आया मेरे पास कि यहाँ बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पर समस्या ये है कि यहाँ डॉक्टर एनेस्थीसिया वाला डॉक्टर नहीं है। 4 दिन से लोगों को टेबल पे लिटाते हैं, वापस भेज देते हैं। अभी आपके सामने महिला कह रही थी 4 दिन से मेरी बहू को बार कह देते हैं ऑपरेशन होगा वापस कपड़े पहना देते हैं। इस तरह से बताइए, उस कंडीशन में जब डिलीवरी होने वाली होती है टेबल पे, उस कंडीशन में बाद में वो कहते हैं कि आपका ऑपरेशन कल होगा या आपको जनाना भेज दिया जाएगा। एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर नहीं है। मैंने आज बात की पोरवाल साहब से, डॉक्टर पोरवाल खुद यहाँ मौजूद नहीं है जो कि यहाँ अधीक्षक है। न तो यहाँ कभी आते हैं, न देखते हैं, न पीने की पानी है, न लैट्रिन बाथरूम सही है। और आप देखिए जनरेटर एक ऐसी व्यवस्था है कि जो अगर मान लो यहाँ ऑपरेशन थिएटर है और ऑपरेशन थिएटर में अगर लाइट चली गई तो जनरेटर की व्यवस्था नहीं है। यहाँ ऑपरेशन करते हुए लाइटें बंद हो जाती है। अब उस समय अगर किसी मरीज की डेथ हो जाती है और ऑपरेशन गलत हो जाए, कौन जिम्मेदार है? यहाँ पर कोई जिम्मेदार नहीं है। हर आदमी परेशान है। लोग गरीब लोग क्यों आते हैं सरकारी अस्पताल में? व्यवस्था ही होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। मैंने और उनका कहना ही है कि हमने तो आपके फ़ोन कर दिया, एप्लीकेशन भेज दी जनाना। अरे जनाना एप्लीकेशन भेज दी, आपको व्यवस्था करवानी चाहिए। आप खुद ही यहाँ मौजूद नहीं है। अच्छा, उसके बाद यहाँ से लोगों को लास्ट मोमेंट पे सुबह 6 बजे से भूखी प्यासी महिलाएं यहाँ पड़ी है ऑपरेशन के लिए। उसके बाद आप डॉक्टर 1 बजे कहते हैं कि उन्होंने फ़ोन किया भाई एनेस्थीसिया वाला नहीं है, तो फ़ोन करते हैं हमारे पोरवाल जी, कहते हैं आप ऐसा करो जनाना रेफ़र कर दो। रेफर करना एक समस्या का समाधान नहीं है। जब सारी व्यवस्था सरकार ने दे रखी है, कांग्रेस सरकार ने इतनी अच्छी व्यवस्था यहाँ करी, उसके बावजूद इस अस्पताल को कंडीरा का बना के रखा। यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। कौन सा हॉस्पिटल है ये सैटेलाइट हॉस्पिटल है आदर्श नगर। प्राइवेट हॉस्पिटलों में भी भेजा जाता कई मरीजों को। भाई जब देखिए व्यवस्था नहीं होगी और आप लोग ऐसे डिले करोगे, हर आदमी बेचारा चाहे कर्जा करेगा चाहे कुछ भी करेगा, अपने मरीज को बचाएगा ना वो, तो वो जाएगा बेचारा प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएगा। जब यहाँ से कह देंगे कि आप जनाना जाओ वहाँ जाओ, तो परेशान होकर कहीं ना कहीं तो जाएगा। डिलीवरी अभी हुई है उसकी। ठीक, आप डिलीवरी हुई है ना? तो डिलीवरी इस तरह से अभी मैं जब मैंने फ़ोन किया अनिल सावरिया जी को, तब जाके उन्होंने एनेस्थीसिया वाले को यहाँ भेजा हॉस्पिटल जनाना से। अभी एक डिलीवरी हुई है, बेचारी महिला तड़प रही थी, एनेस्थीसिया वाला आया तब उसकी वहाँ पर डिलीवरी हुई है। तो ये व्यवस्था होनी चाहिए पहले से डॉक्टर की। जब ऑपरेशन का दिन है उस समय यहाँ होने एनेस्थीसिया वाला डॉक्टर होना चाहिए। कैसे छुट्टी पे चला गया? अगर चला गया तो अधीक्षक को पता होना चाहिए और उनको व्यवस्था करनी चाहिए, लेकिन अधीक्षक खुद ही नहीं है यहाँ पर। तो मैं मांग करती हूँ इन जनता की वजह से कि ऐसे अधीक्षक यहाँ नहीं चाहिए। और अगर यह अधीक्षक बदला नहीं गया, डॉक्टर पोरवाल जी को बदला नहीं गया यहाँ से,
तो हम इसके लिए आंदोलन करेंगे, पूरे जन आंदोलन को यहाँ खड़ा कर दूंगी, पूरी लोग आ जाएंगे यहाँ, और इस डॉक्टर को चेंज करना ही पड़ेगा। जो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जो सबके यहाँ पर देख सके, ऐसा अधीक्षक यहाँ होना चाहिए। और मैं अभी अनिल सावरिया जी से जाके बात करूँगी, प्रिंसिपल सर से, और यहाँ पर चेंज करवाने की कोशिश करूँगा। अगर नहीं चेंज किया गया तो आंदोलन करेंगे। आज देखिए हम राजकीय सैटेलाइट चिकित्सालय जो आदर्श नगर में है वहाँ पर उपस्थित हुए हैं, और कई यहाँ के पेशेंट्स के फ़ोन आ रहे थे कि यहाँ पर बहुत समस्या है। तो यहाँ आकर पता चला कि सबसे पहली चीज़ तो इस हॉस्पिटल के अंदर जो अधीक्षक लगाए हुए हैं वो अधीक्षक यहाँ पर मौजूद नहीं रहते हैं, वो हमेशा जेएलएन रहते हैं या खुद के प्राइवेट चिकित्सालय में रहते हैं। अधीक्षक यहाँ उपस्थित नहीं होते। अधीक्षक का काम होता है कि हॉस्पिटल की सारी व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करना, कोई डॉक्टर अगर छुट्टी पे है तो उसकी जगह दूसरा डॉक्टर की व्यवस्था करना, अस्पताल में मरीजों के लिए पानी की व्यवस्था करना, बिजली की व्यवस्था नहीं है तो जनरेटर की व्यवस्था करना, क्या जनरेटर चालू है कि नहीं है, ये सारी व्यवस्थाएं अधीक्षक के अंडर में आती हैं। आज भी ऐसा ही मामला देखने को मिला है कि जितने भी यहाँ पर आज गायनिक के जो मरीज़ हैं वो गायनिक के मरीज़ सब यहाँ एडमिट है, करीब 6 मरीज़ थे, और सभी को ये कह दिया गया कि भाई आज एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर नहीं है, इसलिए आप लोग जनाना चले जाएं। अब आप बताइए, जनाना जाने का मतलब है यहाँ से 1 घंटे का रास्ता है, और इस बीच में मरीजों के साथ कुछ भी हो सकता है, जबकि सारी सुविधाएं सरकार ने यह व्यवस्था दे रखी है कि गायनिक के साथ में एनेस्थीसिया की यहाँ पर ड्यूटी रहेगी। अगर यहाँ एनेस्थीसिया वाला छुट्टी करता है तो उसकी जगह जेएलएन से एनेस्थीसिया का डॉक्टर यहाँ आना चाहिए, परंतु अधीक्षक की लापरवाही के कारण और उनकी मनमानी के कारण यहाँ पर एनेस्थीसिया का डॉक्टर न होने के कारण आज 6 मरीजों ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा सफ़र किया। इसकी जानकारी जब हम जनप्रतिनिधियों को और हमारी द्रौपदी जी को, पार्षदों को मिली, उसके बाद हम यहाँ मौके पर पहुँचे। हमने अधीक्षक से भी बात करी, अधीक्षक ने साफ इनकार कर दिया यहाँ आने से, उनको आने का बिल्कुल समय नहीं है। तो ऐसे अधीक्षक हमारे को नहीं चाहिए जो अस्पताल की व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से नहीं चला सकते, ऐसे अधीक्षक नहीं चाहिए हमें। तो हमने अनिल सामरिया जी से, हमारी बहन जी ने अनिल सामरिया जी से भी बात करी है जो जेएलएन के हेड, उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि हम आपकी जायज़ मांगे और हम उसको पूरा करेंगे और इन्हें तुरंत तत्काल प्रभाव से हटाएंगे। अगर नहीं हटाया जाता है तो हम आंदोलन करेंगे। आपका नाम? डॉक्टर ईश्वर राजौरिया, वार्ड नंबर 43। जी, एक्चुअली क्या है, मेरी मदर को यूट्रस में गांठ है, वो 1.5 महीने से उनको पता चल गया कि गांठ है। हमेशा हमें बोला जाता है कि अब होगा ऑपरेशन, अब होगा। लास्ट ट्यूसडे को, मतलब मंडे को हमें मम्मी को एडमिट कर दिया था रात को कि कल आपका ऑपरेशन है। एंड टाइम पे 10-11 बजे हमें बोला जाता है कि नहीं कल नहीं है, शुक्रवार को होगा। कल रात से मम्मी एडमिट है, सुबह से उनको बोला जा रहा है कि आपका ऑपरेशन है। वो लाइन में क्यू में बैठे हैं, सुबह से उनकी ड्रिप भी नहीं लगी हुई है, तो मतलब उनको भूख प्यास जो लग रही है वो भी वो बोरो कर रही है। उसके बाद भी एनेस्थीसिया वाले नहीं आ रहे, अभी तक उनका कोई पता नहीं ऑपरेशन होगा कि नहीं होगा। ये हमारा, और हम यहाँ से नहीं हैं, मेरे पापा मकराना से आते हैं, हम मकराना से हैं, वापस से आए, छुट्टियाँ ले पॉसिबल नहीं होता है। हर मरीज़ के साथ टाइम भी समय हो गया, कितने चक्कर काट चुके हैं? चक्कर हम 10, ये मेरे पापा हैं, इस महीने भी हमने कम से कम 5 दिसंबर से घूम रहे हैं, और इस महीने तो ये मान के चलिए इस वीक में हमने 4 चक्कर काट लिए। कभी ट्यूसडे, क्योंकि यहाँ पे गायनिक का ट्यूसडे और ये फ्राइडे को, ये आज नहीं हुआ तो फिर ये ट्यूसडे पे डाल देंगे, और ये हमेशा ना पॉसिबल नहीं होता। कितनी देर तक मरीज जो है परेशान होंगे। बिल्कुल, यहाँ पे अभी तक यही नहीं पता कि ऑपरेशन होगा कि नहीं होगा। हम आज भी यही सोच के बैठे हैं कि आज भी शायद हमको भेज दिया जाएगा, हमें शायद मंगलवार को बुलाया जाएगा। और इवन मेरी मदर के साथ साथ वहाँ पे जो प्रेग्नेंट लेडीज़ बैठी हैं वो भी कितना ज़्यादा सफ़र कर रही हैं, कुछ भी नहीं हो पा रहा है यहाँ पे। हमको किसी को कुछ नहीं पता कि आज ऑपरेशन होगा कि नहीं, ये वाली सिचुएशन है। जहाँ तक बात है, यहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है। किसी से जाके पूछे, यहाँ पे कोई बताने वाला नहीं है। और आप यहाँ पे वॉशरूम की हालत देख लीजिए, यहाँ पे वेट कहाँ करें हम। वॉशरूम बहुत सारे टूटे पड़े हैं, कुछ भी नहीं है सर। ऑपरेशन कराना है, इसलिए बोल रही हूँ। कितना दिन हो गया जाना? 3 दिन का, आज 4 दिन हो गया, 4 दिन का 3 दिन आप कपड़ा पहरा, 5 घंटे कपड़ा पहरा, 5 घंटे डॉक्टर नहीं है। मैं क्या बता, फिर कैसे करेंगे? यहाँ ना भूख जैसे। चिरंजीवी भव भाग 1 7 चिरंजीवियों के रहस्य की वैज्ञानिक खोज करें। नरेश राघानी मधुकर की चिरंजीवी भव विज्ञान कथा और पौराणिक कथाओं का एक असाधारण मिश्रण है जो आपको प्राचीन हिंदू पुराणों के माध्यम से एक रोमांचकारी यात्रा पर ले चलेगी। हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। अपनी कॉपी आज ही बुक करें।